अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन सामीन, मैं होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटरी मेडिका के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। हमारा चैनल फसलुल हिकमत, हम उसके तहत उसके साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, जो चौथे पार्ट में जो हम दवाई आपके सामने लेकर आए, ये प्लाटिनिया, ये दिमागी अलामत इसकी बहुत शानदार होती हैं। ये बंदा ख़ुद बज़ाहिर शानदार होता है, लेकिन इसके अंदर गरूर कूट कूट का भरा है। प्लाटिनिया का जो भी पेशेंट होगा वो हमेशा मैं में बात करेगा कि आई एम द वन, आई एम द बेस्ट। यानी वो कहेगा सिर्फ मेरे अलावा और कोई भी नहीं। मगरूर मरीज़ अपने आप को बहुत आला ख्याल करता है और दूसरों को हकीर समझता है। इर्द गिर्द की छोटी छोटी चीज़ें मालूम होती हैं। औरत के अज़ाय तनासुली बहुत पुरहिस के हाथ लगाने या जमा करने से कश की नौबत आ जाती है, लेकिन ख्वाहिश जमा बहुत ज़्यादा, खसूसन कुंवारी लड़कियों में। हैज़ जल्द और मिकदार में ज़्यादा, खून का रंग स्याह जमे हुए लोथड़ों वाला, दर्द स्टेनम की मानी जाती है। स्टेनम कौन सा ग्रुप था नाजरीन? स्टेनम भी मिनरल एंड सॉल्ट्स में था और प्लाटिना भी मिनरल्स एंड सॉल्ट्स के अंदर है। अब आप देख रहे हैं हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती जा रही हैं आपस में। जिस्मानी अलामात और दिमागी अलामात अदलती बदलती रहती हैं। कमर की अलामात दिमागी अलामात से अदलती बदलती हैं। कैरिमोमिला की तरह दर्दों के साथ उज़्व सुन हो जाता है। सफ़र करने वालों की कब्ज़ नरम लई के मानिंद पखाने मुक़्क़त के साथ चिपक जाता है। यानी इतना ज़्यादा वो गीला होता है कि वो चिपक जाता है, लेसदार होता है। इसकी ज़्यादती मर्ज़ बैठने से, खड़ा होने से, शाम को कमी मर्ज़ चलने फिरने से। मुसले इसकी पल्साटीला प्लाटिना और शीशे के असरात के लिए तरियाक है। यानी प्लाटिना जो है वो शीशे के बुरे असरात के लिए तरियाक है। नॉर्मली मिकदार मैं तो रेकमेंड करूँगा दिमागी अलामत में 200 के साथ आप देकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ज़वजल पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। आलात तनासल की अलामत के अंदर आप उसको पारैक्स में दीजिए, पारैक्स से 200 पर ले जाइए। 1 एम पर इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा शानदार काम करती है। उन चंद दवाइयों में से कि अगर इसकी पूरी की पूरी अलामत मिल जाएं तो पेशेंट को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी सिर्फ मौत ही उसको रोकेगी। अगर मौत ही उस मर्ज़ के साथ उसके अंदर है तो वो नहीं ठीक होगा, अदरवाइज़ वो ठीक हो जाएगा। अगली दवाई है पोटोफाइलम अगेन जो दवाई है ये प्लांट किंगडम की है। इसकी अगर हम गाइडिंग सिम्टम्स की तरफ चलें तो ये चोटी की दवाई है। किस चीज़ की? मोशंस के लिए। गर्मियों के जो मोशन होते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के दांत निकलने के मोशन, उनके लिए। तो इसका अगला पॉइंट क्या है? बच्चों में दांत निकलने के ज़माने में और मौसम गर्मा में साल अंतड़ियों में बहुत ज़्यादा गड़बड़, फिर बड़ी मिक़दार में सख्त बदबूदार पखाना और ज़ोर के साथ बाहर निकलता है। दस्त बग़ैर दर्द के होते हैं, यानी खारिज होते रहते हैं। पखाने के बाद बच्चा निढाल हो जाता है, यानी इतनी बड़ी मिक़दार में जिस्म से अचानक रतूबात के निकल जाने से जिस्म को निचोड़ कर रख देती है। अमूमन पखाने का रंग जर्द या सब्ज़ पानी की तरह होता है। बच्चा इस हालात में सर को इधर उधर मारता है, कराहता है। आंखें तो आती खुली होती हैं। सोते में दांत पीसता है, उपकाइयाँ लेता है। गरज ये कि मौत की इब्तदाई आसार नज़र आते हैं। दांत निकालने के ज़माने में बच्चा मसूड़ों को दबाता रहता है। तो नाजरीन, ये सब अलामतें 2 साल से छोटे बच्चों की होती हैं, लेकिन ये हर किस्म के लोगों को इस्तेमाल कराई जा सकती है। पोटोफाइलम दस्त सुबह को ज़्यादा, पिछले पैर हो सकता है, बाकायदा पखाना है। अच्छा, ये इसकी स्पेशल अलामत है और ये किसी और दवाई में आपको नहीं मिलेगी। यानी सुबह के टाइम पतले मोशन और रात को नॉर्मल पखाना, या बस सुबह मोशन आएंगे उसके बाद अगले दिन तब बिल्कुल ठीक है, वो अगले दिन सुबह उठकर फिर मोशन आएंगे और मोशन इतने ज़्यादा हैवी होंगे कि उसको अच्छी खासी कमज़ोरी महसूस होगी। बुखार की हालत में मरीज़ बहुत बातें करता है। यरकान और बुखार, मरीज़ मुतवातर जिगर के मकाम को हाथ से मलता रहता है। और नाजरीन, इसकी जो कमी ज़्यादती इसकी अलग सुबह होती है, गर्म मौसम में दांत निकालने के ज़माने में 2 से 4 बजे, जबकि कमी मर्ज़ बवक्त शाम। नाजरीन, अगली दवाई एक नोसोड है, ट्यूबरकुलिनियम बेसिलिनियम की जुड़वां दवाई आप समझ सकते हैं इसे। जहाँ पर ट्यूबरकुलिनियम काम करती है तो पेशेंट के पुराने अमराज को निकाल देती है, लेकिन अगर ट्यूबरकुलिनियम काम ना करे तो बेसिलिनियम इस्तेमाल कराते हैं। ट्यूबरकुलिनियम और बेसिलिनियम के अंदर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क होता है। वो हम जब एडवांस DHMS के लिए हम कोर्सेज़ आपको शुरू कराएंगे तो हम उसके अंदर आपको उस पर डिस्कस कर लेंगे। सिल्वा दिख के हालात में एक नहायत ज़रूरी दवा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। जिन ख़ानदानों में सिल्वा दिख वर्षे में चली आ रही हो, ये जिस ख़ानदान में इसके अक्सर केस होते हैं, वहाँ बचे कुछे अफराद को बचाने के लिए अहम तरीन दवा है। सिल्वा दिख वाले ख़ानदानों के अफराद में खा कोई तकलीफ़ हो और आपकी बेहतरीन तजवीज़ करदा दवाएँ या तो नाकाम हो जाएँ या बहुत कम अरसा असर कायम रख सकती है, वहाँ ट्यूबरकुलिनियम इस्तेमाल कराएँ। इसका मिसाली मरीज़ दुबला पतला, छाती तंग, दिमाग तेज़ मगर जिस्म कमज़ोर, होंठ इस कदर सुर्ख के बस खून निकलने वाला है।
एक जगह पर जमकर नहीं रह सकता, हर वक्त सफ़र में रहना पसंद करता है, अच्छा खासा खाता पीता सूखता चला जाता है। नाज़रीन, इन अलामतों के साथ आपको कोई तारीख़ी शख्सियत याद आई? नाज़रीन, इसके अंदर एक बहुत बड़ी हमारी तारीख़ी शख्सियत है हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, बानी पाकिस्तान। देखें, ये सारी की सारी अलामतें उनके जो आखिरी ड्राइवर और खामसाने थे 95 में, मैंने गलबन उसका इंटरव्यू देखा था, उन्होंने जो अलामत बताई थी वो तकरीबन इसी तरह की थी हज़रत कायद आज़म की। और आपको पता है कि उनकी वजह मौत की ट्यूबरक्लोसिस ही थी। तो देखें, पतला दुबला लंबा जिस्म था, छाती तंग थी, दिमाग तेज़ मगर जिस्म कमज़ोर। आपको पता है बहुत ही पतले दुबले आदमी थे और वज़न के एतबार से भी अंडरवेट थे, लेकिन हाइट उनकी बहुत अच्छी थी। अलामत बदलती रहती हैं, कभी कोई उज़्व बीमार रहता है, कभी कोई दर्दें जोड़ों में जगह बदलती हैं। खुली हवा की ज़बरदस्त ख्वाहिश इस दवा की ख़ास अलामत है, ये किसी और दवाई में इस तरह आपको नहीं मिलेगी। लेक्सस में भी खुली हवा बटन खोल के लेगा, लेकिन इसके अंदर वो चाहेगा दरवाजे खिड़कियाँ खुली रहें, मगर ज़रा सी ठंडी हवा में या ताज़ा हवा में से ज़ुकाम लग जाता है। अब ये अलामत और स्पेसिफिक हो गई, यानी वो पेशेंट जिसको ठंडी हवा की ख्वाहिश हो लेकिन ठंडी हवा से ज़ुकाम हो जाए, वो पेशेंट हो जाएगा ट्यूबरकुलोनियम का। और जिसको ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, गुस्सा गर्मी महसूस हो रही है और हवा की ख्वाहिश है, वो फिर लेक्सस का पेशेंट हो गया। अच्छा जी, ठंडा दूध बहुत पसंद होता है, बाएं फेफड़े में ऊपर की जानिब दर्द जो पुश तक चला जाता है, इस जगह से पहले सिली मवाद जमा होना शुरू होता है। नौजवान लड़के में हैज़ का तब जाना जबकि पल्सा टीला भी उसको खोल ना सके। ज़्यादती मर्ज हरकत करने से, राग रंग से, कबल अज़ तूफ़ान खड़ा होने से, तई से, हवा के झोंके से, अलग सुबह और नींद के बाद। कमी मर्ज होती खुली हवा में, इसकी माउन कलकेरिया कार्ब है, पोटेंसी के तौर पर 200 रिकमेंडेड है। प्लीज़ 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 200 से कम ना दीजिएगा नाजरीन। इसके बाद होम्योपैथी की मशहूर और मारूफ दवा जिसकी वजह से होम्योपैथिक मार्ज वजूद में आई या हानीमैन के सामने एक नक्शा नजर आना शुरू हुआ, वो है प्रोवियन बार्क या चाइना। तो नाजरीन, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो सिंकोना ऑफिसिनालिस है, लेकिन चाइना के नाम से मशहूर और मारूफ है। होम्योपैथिक में अगर किसी ने हम चाइना इस्तेमाल नहीं कराई तो इसका मतलब उसने कभी किसी पेशेंट को द रेमेडी ही इस्तेमाल नहीं कराई। इसको आप हर कमज़ोर शख्स को जिसके हाथ पैर सोते हैं, चाहे वो बुखारों की वजह से हो चाहे किसी और वजह से, आप उसको चाइना 30 में दे सकते हैं, बल्कि दे देनी चाहिए, स्पेशली बुखारों के फ़ौरन बाद। अब जिस तरह कोरोना फैला हुआ है, कोरोना के जो पेशेंट आर्सेनिक का मलबा से ठीक हुए हैं उनको फॉलोअप के तौर पर चाइना 30 इस्तेमाल करनी चाहिए। या जो होम्योपैथिक दवाई से नहीं भी ठीक हुए लेकिन कोरोना के पेशेंट थे, उन्हें चाइना इस्तेमाल करनी चाहिए, उनके जिस्म गैर मामूली तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देगी। नाज़रीन, इसकी जो ख़ास अलामत है, रतूबात जिस्मानी के ज़्यादा मकदार में जिस्म से निकल जाने से जो आम कमज़ोरी और दीगर तकालीफ पैदा होती हैं, इनकी मुजर्रब और रोज़मर्रा की दवा है। रतूबत जिस्मानियाँ इस तरह से ज़ाया हो सकती हैं, चोट से, हैज़ के ज़रिए, नक्सीर के ज़रिए, किसी और ज़रिए से यकदम या कुछ अरसे के अंदर खून का बड़ी मकदार में जिस्म से निकल जाना। दूध पिलाने मसलन जोड़ा बच्चों को, कसरत एहतलाम जरियान, कसीर मकदार में लकोरिया, चलना, ज़्यादा अरसे इसहाल आना, यकदम ज़्यादा मकदार में खून निकल जाने से अलामत पैदा होती हैं और यही अलामत चाइना की ख़ास अलामत हैं। कानों में घंटियाँ बजना, नज़र के सामने अंधेरा छा जाना, कमज़ोरी और बेहोशी, चेहरा जर्द, आँखें अंदर को धंसी भी और इनके गर्द नीले हल्के, जिस्म ठंडा, कमज़ोरी के पसीने। अब ये बहुत शानदार दवाई है। जैल्सीमियम के अंदर भी कुछ ना कुछ अलामतें होती हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक हैं। इनके अंदर क्या हुआ था कि किसी वजह से कमज़ोरी पैदा हुई, जैल्सीमियम में तो अचानक कमज़ोरी महसूस हुई। इसके अंदर वाज़े तौर पर हमें पता है कि कोई बीमारी थी जिसकी वजह से ये सब अलामत पैदा हुई। यकदम खून के ज़ाया हो जाने की वजह से नकाहत, तमाम पेट री से भरा हुआ, ना डकार से आराम आए, ना री के अखराज से। अच्छा नाज़रीन, इसके लिए मैं कई दफ़ा चाइना, सलेशिया और अगर मुझे हसास मरीज़ लगे, मशकूक से मुराद ये नहीं कि कोई वो इंडियन जासूस होगा, मशकूक से मुराद ये कि मुझे अगर ये लगे कि इसके अंदर कोई ट्यूबरक्लोसिस या पुराना नज़ला ज़ुकाम भरा हुआ हो सकता है, इसके अंदर कोई और इशू है या इसने अपना कुछ जिस्म में जिस तरह पीस मेकर वगैरह लगवाया हुआ है, तो फिर हम सलीशिया नहीं देते, फिर हम चाइना कार्बो और लाइकोपोडियम दे देते हैं। गैस के लिए बहुत ही शानदार कम्बिनेशन बन जाता है। इसके साथ कभी कभी अर्जेंटोनाइट्रिकम देना पड़ता है, अदरवाइज़ चाइना कार्बो और लाइकोपोडियम बहुत शानदार इस्तेमाल करा देती है। अगर आपको ख़तरा ना हो कि इसका कोई मर्ज़ बाहर आ सकता है तो फिर आप सलीशिया भी इसके अंदर शामिल कर लीजिए। तीनों दवाइयाँ 6x से लेकर 30 तक बहुत ही शानदार इस्तेमाल, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देती हैं, आप हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, खून ज़्यादा मकदार में निकल जाने के बाद
पानी पड़ना यानी जलंधर, एकदम खून ज़ाया होने पर निकाहत, मापेट्री से भरा हुआ, ये आपको बता दिया है। चाइना के खाने में रात को आते हैं, फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद पकाने बिला दर्द होते हैं, इनके साथ रही बहुत खारिज होती है। नाज़रीन, ऐसी एक करामत एलोस के साथ भी थी, लेकिन एलोस के अंदर कर्म का दर्द भी होता है और उसमें मोशन भी होते हैं और साथ कब्ज़ भी होता है, लेकिन इसके अंदर शाम के टाइम के मोशन होते हैं। इस हाल बिलातर ज़र्द और गैर मौसमशुदा के दौरादार अमराज के अव्वल दर्जे की मर्ज़ है। मलेरिया बुखार में प्यास सर्दी के दर्जे से पहले और बाद में पसीने के दर्जे में, सर्दी और गर्मी के दर्जे में नहीं होती और तीनों दर्जे मुकम्मल होते हैं। रात के पसीने, ज़रा सी हरकत से कमज़ोरी का पसीना, हिस्स तेज़, खसूसन हल्का सा छूने से मगर सख्त दबाव से आराम। क्यों इतनी हसासियत क्यों है? क्योंकि ये भी हर्बल से है, ये प्लांट किंगडम से या हर्बल किंगडम से, तो इसमें इतनी ज़्यादा हसासियत है। खून हमेशा स्याह और लोथड़े आता रहता है। अगर हम इसकी कमी बेशी पर बात करें तो ज़्यादती मर्ज़, ज़रा सा छूने से, हवा के झोंके से, तीसरे रोज़ रतूबत ज़िंदगी के ज़ाया होने से, रात को खाना खाने के बाद किसी चीज़ के ऊपर झुकने से, बवक़्त शब नौबती तौर पर पीने के बाद, फलों से दूध, पसीना आने के बाद पसीना रुक जाए, गुफ्तगू करने से, चलने फिरने से, कमी मर्ज़ दूल्हा होने से, सख्त दबाव से, खुली हवा में गर्मी से लेटने से। इसकी जो मुस्लिह दवाई नाज़रीन आर्निका है, आर्सेनिकम एल्बा है, नक्सोमिका, एपिकॉक, जबकि माउन फेरम फॉस और कैलकेरिया फॉस हैं। नाज़रीन बहुत ही स्प्लेंडेड किस्म की मेडिसिन आप यकीनन इस्तेमाल करवाइएगा।